नया कानून पी का पास हुआ है, तो मैं ज़रा आपके नोटिस में ये बात ले आऊँ कि इस्लामाबाद में आपका एक वफ़द मुझे मिला था और उनका मौक़िफ़ मैंने सुना और उनके साथ मैंने मुज़ाकरा भी किया और उसके फ़ायदे और नुकसानात के पहलुओं पर बहस भी की। मुझे उनकी बात में वज़न नज़र आया और उनकी बात माक़ूल थी कि एक तरफ़ा तौर पर कानून पास करने की बजाय अगर सहाफ़ियों के साथ ज़रा मशवरा कर लिया जाता और हमारी कुछ तजावीज़ उसमें ले ली जाती तो क्या बुरी बात थी। और इसमें तो ये है कि ऐसा कानून कि जब चाहे जिसको चाहे जिस वक्त उठा लें और हर हमारा एक बयान उसको आप उस ज़ुमरे में फ़ौरन ले आएँ, कौन पूछने वाला है, उसकी कोई तशरीह तो है नहीं। तो इस एतबार से मैंने सदर मुमलिकत से फ़ोन पर रब्ता किया और मैंने उनसे कहा कि आप दस्तखत न करें और उनसे साथ आप रब्ता करके उनकी तजावीज़ ले लें उनसे। मुझसे उन्होंने इत्तेफाक किया और ये भी कहा कि मोहसिन नकवी साहब अब पहुँचे हैं और एक आध दिन में मेरे पास पहुँचने वाले हैं। मैं उनकी ज़िम्मेदारी लगाता हूँ कि वो सहाफ़ियों के साथ राब्ते में आ जाएँ और फिर उनके कुछ जो तजावीज़ होंगी वही मैं फिर गवर्नमेंट को भेज दूँगा कि उसमें आप शामिल कर लें। लेकिन सुबह होती ही देखा कि उन्होंने दस्तखत भी कर दिए। अब इस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज़ कि आप एक शरीफ आदमी के तौर पर सदर मुमलिकत की हैसियत से एक बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप उस पर दस्तखत करके उसको गज़ट कर लेते हैं। तो मैं अब भी समझता हूँ कि सहाफ़ियों की उसमें तजावीज़ ली जाए, उनसे बातचीत की जाए, जो माक़ूल तजावीज़ हों उनको कबूल कर लिया जाए और तरमीम के ज़रिए से उसको इस कानून का हिस्सा बना दिया जाए। तो ये दो बातें इस वक्त मेरा ख्याल था कि मैं आपसे वो गुज़ार कर लूँ। मज़ीद अब अगर सूरत हाल पर आपके सवालात हों। पुराने दोस्त समझे जाते हैं ज़रदारी और आपकी फ़ोन पर बात हुई जैसे आपने बताया, फिर भी उन्होंने दस्तखत करके आपके पुराने दोस्त हैं, आपका दिल नहीं टूटा? तो मैं उनको पुराना जानता हूँ। ये है कि पीटीआई और हुकूमत में मुज़ाकरात हो रहे थे, मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए। अभी वज़ीर आज़म साहब की तरफ से दोबारा मुज़ाकरात की पेशकश भी हुई है। आप ज़ाहिर है पहले भी इस तरह के माहौल में आपका और जमहूरियत का बड़ा अहम किरदार रहा है। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई को दोबारा मुज़ाकरात में आना चाहिए या ये दोनों फरीकैन में मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? आप कोई दोबारा से रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं? इसमें ऐड कर लें कि पीटीआई ने मुतालबा कर दिया जुडिशल कमीशन का 9 मई के हवाले से, वो उस पर हैं और वज़ीर आज़म मुज़ाकरात का कह रहे हैं वो जुडिशल कमीशन पे अड़े हुए हैं। इसका हल क्या है ये जो अभी चल रहा है दोनों फरीकैन में? देखिए, मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ और मुज़ाकरात के ज़रिए से सियासी हल पे यकीन रखता हूँ। सो मुज़ाकरात की तो मैं हिमायत करूँगा। बाकी मुज़ाकरात करना और न करना ये उनका अपना मामला है। चूँकि उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए तो अपोजिशन की दूसरी जमातों को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया। अब ज़ाहिर है कि जब वो दूसरों को एतमाद में लेने की ज़रूरत नहीं महसूस करते तो फिर इस पर हम मज़ीद तबसरा भी नहीं कर सकते। आपको लगता है कि हुकूमत जो अपनी मुद्दत पूरी करेगी या आप भी उसकी हुकूमत कराने में कोई अपना किरदार अदा करेंगे? देखिए, हुकूमत में इतनी क़ुव्वत नहीं है कि वो एक दिन भी चल सके। जो लाए हैं वही चला रहे हैं और जो लाए हैं वो कब उसका अपना सहारा जो है वो कंधा जो है वो उठा लेते हैं। जिस दिन उन्होंने कंधा उठा लिया उस दिन वो हुकूमत नहीं होगी। अच्छा मौलाना साहब, ये है कि पीटीआई आपके रास्तों में दो हिस्सों में तकसीम है, धड़ेबंदी सामने आई, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मुझे उनके आपस के दड़ों के कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरे पास जो आता है और जो कहता है कि ख़ान साहब की हिदायत पर हम आपके पास आए हैं, मेरे लिए वही दलील है, वही हुज्जत है और मैं उन्हीं की किसी बात का जवाब देने का पाबंद हूँ। अगर उनकी पार्टी में कोई उससे अलग सी कोई बात करता है या उसके बरक्स कोई बात करता है तो पार्टी
पार्टी डिसिप्लिन के तहत उनको खुद उनका नोटिस लेना चाहिए, न ये कि मैं उनके जवाब में कोई बात करूँ। तो मौलाना साहब केपीके के हालात खराब है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक केपी के हालात हैं वहाँ हुकूमत की रेट ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पर मुसल्लह गिरोहों का राज है, और ट्राइबल एरियाज़ में भी और सेटल्ड एरियाज़ में भी पुलिस इस वक्त जिस वक्त मैं आपके साथ बैठा हूँ, इसके बाद वो सड़कों पे नहीं आ सकती, वो अपने थानों में जाकर महसूर हो जाती हैं, और सड़कें इलाके वो मुसल्लह गिरोहों के कब्ज़े में होती हैं। वही गाड़ियों को रोकते हैं, वही लोगों को गिरफ़्तार करते हैं, वही लोगों से टैक्स लेते हैं, वही लोगों से जुर्माने लेते हैं, जो भी उनके रहम करम पर होते हैं, और रोज़ाना टारगेट किलिंग हो रही हैं जगह जगह पे। हमारे ख़ुद उलमाए किराम निशाना बन रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो हमारे यहाँ के हालात हैं, मेरे ख़्याल में पंजाब में शायद उसका वो एहसास नहीं हो रहा, और इसी तरह बलूचिस्तान की सूरत हाल भी जैसे उनको हम मुल्क का हिस्सा ही नहीं समझ रहे, और जैसे कि हमने उनको मुल्क से अलग करने का कोई सोच रखा है। तो मेरे ख़्याल में ये सारी सूरत हाल बड़ी संगीन है, और रियासत की सतह पर इसको संजीदा लेना पड़ेगा, वरना फिर हम ये सोचेंगे कि शायद ये मुल्क को तकसीम करने के एक मंसूबे का हिस्सा है। अच्छा, पिछले दिनों में एक हुकूमती जो वफ्द हैं वो दिन रात आपकी चौखट में वहाँ पे हाजिर होते रहे हैं, आपके हर मामले के अंदर आप मुशावरत हासिल करने के लिए, आपकी जो है मामलत के लिए वो बार बार आपके घर चक्कर लगाते रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो पार्टियाँ आपके पास आती हैं उन सारी पार्टियों में कौन से ऐसे पार्टी है जो आपके साथ मुखलिस है? कदर खो देता है और रोज़ का आना जाना। मौलाना साहब, आप इन दोनों जमातों में अहम किरदार अदा क्यों नहीं करते? किस बारे में? इन दोनों जमातों में जो सियासी जमातें हैं दोनों, पीटीआई और नून लीग, अहम किरदार आपको अदा करना चाहिए। मेरे ख्याल में दोनों को कोई मामला तय करने का इख्तियार नहीं है। जो लोग इख्तियार रखते हैं, अगर वो रब्ता करेंगे तो फिर सोच सकता हूँ। कल एमक्यूएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सिंध में, उन्होंने बोला कि पिछले 15 साल से सरकारी सतह पर ताजरों से बदला लिया जा रहा है, और सिंध में आपका माशाल्लाह आपकी जमात का काफ़ी होता है। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको, उनका ये बयान इल्ज़ाम लगाना कि 15 सालों से ताजरों से बदला लिया जा रहा है? कौन ले रहा है इसका, कौन ले रहा है उसका भी जिक्र करें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया 15 सालों से जो मैं कह रहा हूँ ना, सरकारी सतह पर। ज़रा ये भी सोच रहे हैं कि कौन थे जो भत्ते लेते थे, अगर उसकी भी निशानदही हो जाए। कहीं ऐसा नहीं कि फिर मुझे आप ये दावत दे रहे हैं कि अगर वो अपनी पार्टी में किसी गिरोह के ख़िलाफ़ बात कर रहे हों फिर आप मुझे कहें कि आप इसको बयान दें। तो मेरे ख्याल में उनको अपनी पार्टी के अंदर ही इसका एहतसाब कर लेना चाहिए कि वो किसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं और किसके बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। बाकी ये बात अपनी जगह पर है कि सिंध में डाकू राज है, और वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि रास्ते गैर महफूज हैं, मुसाफिर गैर महफूज हैं, और भत्ते लोगों से लिए जाते हैं, लोगों को लूटा जाता है, मुसाफिरों को लूटा जाता है, और आम शहरी की ज़िंदगी वहाँ गैर महफूज है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है। आजकल आपने सुना होगा कि ये आप ज़मानत ले सकते हैं कि आखिरी सवाल इंसानी स्मगलिंग के वाक़यात हो रहे हैं, गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग शायद ही पाकिस्तान के किसी हिस्से से, और ये गुजरांवाला उसका मरकज़ है। आप सुनते हैं इतने लोग पाकिस्तानी डूब गए। बतौर आलमे दीन आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत को किस तरह इसको रोकना चाहिए, और जो लोग ये घिनौना कारोबार धंधा कर रहे हैं, लोगों की जानों से खेल रहे हैं, इनको ले जाकर समंदर में डबो देते हैं, उनके हवाले से बतौर आलमे दीन ज़रा कुछ कहिए। हज़रत ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ तो सख्त ऑपरेशन होना चाहिए, और हमारे सादा लोग फिर इंतहाई गरीब लोग, बेरोज़गार लोग, जिनको हम मुल्क में रोज़गार नहीं दे सकते, न ख़ुद उनके पास रोज़गार के कोई मौक़े हैं, वो इस उम्मीद पर कि हमें शायद ले जाया जा रहा है और फ़लाने मुल्क में हमें पहुँचाएँगे तो हम वहाँ पर सब्ज़ बाग होंगे, वो रास्ते में कहीं डूब जाते हैं, कहीं दरबदर हो जाते हैं। और ये मनाज़िर मैंने ख़ुद अपने आँखों से देखे हैं। मैंने उन लोगों को तुर्की में और दूसरे ममालिक में ख़ुद देखा है, अपने सफारतखानों में बैठे हुए रोते रुलाते देखा है, और ये इंतहाई वाकई कर्बनाक सूरत हाल है। इसके ख़िलाफ़ बाकायदा एक हुकूमती इक़दाम होना चाहिए। इंसानी स्मगलिंग जो है एक इंतहाई घिनौना धंधा है,
اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، سب سے بڑھ کر امریکہ اور کینیڈا کے درمیان جو انسانی اسمگلنگ ہوتی ہے، شاید اس کی برابری کوئی دوسرا ملک کر سکتا ہو۔ مولانا صاحب بانی پی ٹی آئی کا جو مستقبل ہے وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ بڑی دور کی نظر رکھتے ہیں، تو بانی پی ٹی آئی کی خدا کرے وہ جلد باہر آ جائیں اور آپ خود ان سے پوچھ لیں کہ آپ کو مولانا صاحب پی ٹی آئی نے اپنا صدر بھی چینج کیا ہے، تو آگے کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ میں پارٹی کے کسی داخلی معاملے میں مداخلت نہیں کرتا، یہ ان کا معاملہ ہے، صدر تبدیل کرتا ہے، وزیر اعلیٰ تبدیل کرتا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں کوئی حکومت نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی، آپ